सुअर की औलाद, ये इन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रही यार। वो आदमी जो गोदी मीडिया का ना होते हुए भी गोदी में बैठा है। हम लोग सच भी बोल दें तो जेल में भेज दिए जाएंगे। ये गाली गलौज कर रहे हैं मगर चूं-चा भी नहीं कर रही है हमारी सरकार। वाह। और एक ये आदमी है, सेना के नाम पे पैसे कमाता है और मुंह से गंदगी तो ऐसे निकलती है जैसे डस्टबिन हो। जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। जमीन कम नहीं पड़ी उनके छुपने के लिए, बड़ी है यार जमीन। कविताई करने से भूगोल थोड़ी ना बदल जाएगा। और कैसे पकड़े जाएंगे आतंकी, जब आतंकी हमले से ज्यादा फोकस आतंकी हमले के नाम पर वोट मांगने पर हो। मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आज से मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करे। बम फटने पर यह हाल होता है। अपने YouTube चैनल पर हल्ला कर रहे हैं, हम युद्ध करेंगे, हम युद्ध करेंगे। हाँ तो चले जाओ ना बॉर्डर पे, एक बार लड़ाओ, हकीकत पता चल जाएगी। सुअर की औलाद, ये इन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रही यार। मेरे अंदर तमीज अभी जिंदा है। ये है मेजर गौरव आर्या, जो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को सुअर की औलाद बोल देते हैं। इस आदमी को, इस सुअर की औलाद को, एक मिनट। वो आदमी जो गोदी मीडिया का ना होते हुए भी गोदी में बैठा है। मन इतना बढ़ा हुआ है कि बोल के और लिख के PIG विदेश नीति की ऐसी तैसी कर रहे हैं मेजर साहब। चलिए शुरू करते हैं टीआर फोबिया का नया एपिसोड, क्योंकि भैया डर का माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता चांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉनिटर्स। देखो यार, आजकल की दिक्कत यही है कि जिसके पास भी मोबाइल है वो एक चैनल खोल के बैठ जा रहा है और अनाप शनाप बकना शुरू कर दे रहा है। मगर एक चीज होती है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शन, कर्म का फल। गौरव आर्या की इस हरकत का नतीजा ये हुआ कि वीडियो वायरल होने के बाद नई दिल्ली में स्थित ईरानी दूतावास ने पूरी भारतीय संस्कृति पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी संस्कृति में मेहमानों को सम्मान देना हमारी पुरानी परंपरा है। हम अपने अतिथियों को ईश्वर का रूप मानते हैं। भारत में अतिथियों को किस नजर से देखा जाता है? अब बताइए, अतिथि देवो भव वाले देश पर इतना बड़ा धब्बा लग गया। देश को सफाई देनी पड़ी ईरान के सामने कि भाई ये देश का ना, ये कोई रैंडम बंदा है, इसका बोला हुआ देश का बोला हुआ नहीं है, इसका लोड मत लो प्लीज। गाली गलौज ये कर रहे हैं, हम नहीं। लिखा तो एग्जैक्टली ये नहीं था, पर मतलब यही था। अब बताइए, ये आदमी जो देशभक्ति का झंडा उठाए हुए जागता है, सोता है, वो इस पर देश के साथ नहीं खड़ा हुआ। कहा पाकिस्तानी सरकार नहीं है हमारी जो हमें जेल में डाल देगी, इसीलिए मैं बोलूंगा व्हाट आर यू स्मोकिंग ब्रो। फेवरेटिज्म ऐसे ही देश को बर्बाद कर देगा, बता रही हूं मैं। अगर इस आदमी की भाषा सरकार को डिसरिस्पेक्ट वाली लग रही है, इनअप्रोप्रिएट लग रही है, इसकी वजह से इंटरनेशनल रिलेशन पर असर पड़ रहा है, तो एक्शन लो ना, माफी मंगवाओ। लेकिन नहीं, हम लोग सच भी बोल दें तो जेल में भेज दिए जाएंगे। ये गाली गलौज कर रहे हैं मगर चूं-चा भी नहीं कर रही है हमारी सरकार। ईरान के साथ रिश्ते खराब अगर सच में हो गए तो पता है क्या होगा? नहीं पता। इस आदमी को ये मालूम नहीं होगा, लेकिन सरकार को तो पता है ना कि ईरान इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल का आपूर्ति करता है। इतना ही नहीं, ऑयल के अलावा इंडिया ईरान के साथ ट्रेड सरप्लस में रहता है। पिछले साल 1.24 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया और 441.9 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है। ईरान के चाबहार पोर्ट का तो आपको मालूम ही है, ये भारत के निवेश को जो अरबों डॉलर का है उसकी मध्य एशिया तक पहुंच को बढ़ाता है। ये सब कुछ खतरे में डाला गया किसके लिए? एक कथित पता नहीं कथित बोल रहा है कि नहीं, हाँ, लेकिन रिटायर्ड मेजर के लिए, जो कि YouTube चैनल पे बैठ के कुछ भी पकते रहते हैं। सामने कहर मचा दिया, शहर के शहर में आग लग रही है वहां। जब सबसे अनुशासित लोगों की बात होती है तो सेना का ही चेहरा सामने आता है। बहुत डिसिप्लिन, शांति और धैर्य ही सेना की पहचान है। और एक ये आदमी है, सेना के नाम पे पैसे कमाता है और मुंह से गंदगी तो ऐसे निकलती है जैसे डस्टबिन हो। चलिए देखते हैं गौरव आर्या ऐसा क्या करते हैं कि सरकार में बैठी पार्टी के प्रिय हो गए हैं। चलिए देखते हैं। जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। चुन चुन के इंडियन एयरफोर्स ने ठोका है। जिस भाषा की मैं आलोचना करने वाली थी उसे बहुत ही गौरव के साथ गौरव जी ने अपने मोन्टाज में लगाया है। मोन्टाज वीडियो का शुरू का हिस्सा, इसमें आदमी वो बातें लगाता है जो उसके हिसाब से वीडियो की सबसे अच्छी बातें हों। इनके हिसाब से सबसे अच्छा हिस्सा वो है जहां ये चिल्ला रहे हैं ठोको ठोको। ऐसे ठीक भी है, जिस मानसिक स्तर के लोग इनको फॉलो करते हैं उनको यही सब सुनने में मजा आता है। तो जैसा राजा वैसी प्रजा। खैर आगे बढ़ते हैं। जय दोस्तों, मैं हूं गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। हाँ तो इसमें चीखने वाली क्या बात है? कि राफेल के नीचे नींबू और मिर्ची टांग दी, इससे क्या होगा? वो मिर्ची कहां लगी है? क्या देखना पड़ रहा है? मुझे तो अभी अर्नब भी अच्छा लग रहा है भाई। ये वीडियो तब की है जब ऑपरेशन सिंदूर देश में चल रहा था। उस समय कोई डिटेल दे रहा था तो कोई एक्सक्लूसिव डिटेल दे रहा था। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। गौरव भाई साहब ने भयानक डिटेल्स दिए।
चलिए मैं आपको कुछ भयानक टाइप की डिटेल्स बताता हूं। अब सब्जी बेचनी है तो दुकानदार को भयंकर भयंकर आवाजें तो निकालनी ही पड़ेंगी। शुक्र है ये आदमी अब सेना में नहीं है, चुन चुन के ठोकेंगे। ऐसा ना तो कर्नल सूफिया ने बोला है ना विंग कमांडर व्योमिका ने। इनके हिसाब से ऐसा वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। यार मोदी जी की भाषा इतनी भी खराब नहीं है, या फिर है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखना पड़ेगा, इसके लिए तो पूरी वीडियो एक अलग से बनानी पड़ेगी। लेकिन आज हमें इसी टॉपिक पर टिके रहना है, तो चलिए गौरव जी पर ही फोकस करते हैं। और यही प्रधानमंत्री मोदी का वादा भी था, तुम कहीं भी छुपो बेटा, तुम कहीं भी छुपो, कोई बिल में छुपो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये विदेश भी चला गया उसको वहां से भी ढूंढ निकालेंगे। वैसे 2 महीना हो चुका है, वो आतंकी पकड़े नहीं गए हैं। जिन्होंने पहलगाम में लोगों को मारा था वो कहाँ हैं? जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। जमीन कम नहीं पड़ी उनके छुपने के लिए, बड़ी है यार जमीन। कविताई करने से भूगोल थोड़ी ना बदल जाएगा। और कैसे पकड़े जाएंगे आतंकी, जब आतंकी हमले से ज्यादा फोकस आतंकी हमले के नाम पर वोट मांगने पर हो। रिटायर्ड आर्मी अफसर युद्ध के बारे में समझाते हैं। ये आदमी युद्ध के लिए उकसाता है, वॉर मॉन्गर यानी युद्धोन्मादी है गौरव आर्या। भाई सेना में केवल 5 साल रहे, मगर आपके चक्कर में मरे वो लोग जो देश की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। अब जरा देखिए, ये आदमी कह रहा है कि हम चाहते हैं पाकिस्तान हमारे देश में बम फोड़ दे। मजाक नहीं है, सच में यही कह रहा है। सुनिए, मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आज से मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करे। बम फटने पर ये हाल होता है, लोग मरते हैं, घर उजड़ जाते हैं, परिवार खत्म हो जाता है। लोगों की मौत एक्सक्यूज है इनके लिए, फिर ये देशभक्त भी बन जाते हैं। अरे देश जमीन का टुकड़ा ही तो नहीं होता ना, लोगों से बनता है। ऐसे लोगों को वहीं भेज देना चाहिए जहां बम फट रहे हो, तब देखते हैं कितना जोश बचा रहता है इनमें। अपने YouTube चैनल पर हल्ला कर रहे हैं, हम युद्ध करेंगे, हम युद्ध करेंगे। हाँ तो चले जाओ ना बॉर्डर पे, एक बार लड़ाओ, हकीकत पता चल जाएगी। मगर एसी स्टूडियो में बैठ के टीवी के सामने भौंडी मर्दानगी दिखाना ज्यादा आसान है, इसलिए वही करेंगे। मरेगा तो कोई और। टाइम्स नाउ के शो पर गौरव आर्या कहते हैं पाकिस्तानी गेस्ट से कि तू भाग यहाँ से, 2 कौड़ी के पाकिस्तानी लाहौरी पंजाबी। जलील किस्म के आदमी, जलील किस्म के 2 कौड़ी के लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी। क्यों भागे भाई? जैसे तुम पैसा लेके बेइज्जती कराने गए हो, वैसे ही वो भी पैसा लेके बेइज्जती कराने आया है। तो इस हिसाब से जितने कौड़ी का वो है उतने ही कौड़ी के तो तुम भी हुए। 2 घंटे के लिए आसिम मुनीर को मेजर गौरव आर्या के साथ कमरे में बंद कर दो। 2 घंटे के लिए आसिम मुनीर को कमरे में बंद कर दो मेजर गौरव आर्या के साथ। आगे भी बोला उन्होंने, हाँ, कि मार मार के उसके खाल की चटनी बना दूंगा। मार मार के उसकी खाल का चटनी बना दिया, मैं अपना नाम बदल दूंगा। यहाँ पे बीप लगेगा। ये आदमी सेना से आया है। अरे कौन सा युद्ध है 2 देशों के बीच जो एक कमरे में 2 लोगों को बंद करके लड़ाया जाता है? और जब समय था देश के लिए लड़ने का तो लड़े नहीं, स्वेच्छा से रिटायर हो गए, फिर टीवी से पैसा उठा करके आराम की जिंदगी जीने लगे। अब कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। गर्दन कटेगी गर्दन। अरे धारावी के बाहुबली, गर्दन कटेगी आसिम मुनीर की। चुप 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 हो जाओ, चुप। एक तो नविका आई, साथ में गलत हिंदी लाई। ये सर्वनाश क्या होता है भाई? है सर्वनाश, सर्वनाश करना बाद में, पहले लिखना तो सीख लो यार। हिंदी चैनल हो तुम लोग। अरे ये पैसा क्यों दिखा रहे हैं? अच्छा ये वो वाला पैसा होगा ना जो टाइम्स नाउ ने दिया है शो पे आके चिकन चिल्ली करने के लिए। अब देखिए ये आदमी पैसा दिखा करके ये ले किए जा रहा है, काफी देर तक से कर रहा है कि पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान ही चांद। लेकिन नविका कुछ नहीं बोल रही हैं। और दूसरा वाला एंकर देखिए हंस रहा है। बस यही काम है इनका। इनको इसी एंटरटेनमेंट के लिए ही पैसे देके बुलाया जाता है, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं इनका भाव। जिस दिन ये आदमी इंसान की तरह बिहेव करने लगे ना, कोई चैनल नहीं पूछेगा इनको। हग, अंग्रेजी वाला हग, गले मिलने की राजनीति समझा रहे हैं ये लोग। कहते हैं कि मोदी जी की ना एम्ब्रेस करना, हक करना, ये भी एक गले मिलने की डिप्लोमेसी है मोदी जी की। फिर तुर्की ने धोखा क्यों दिया? फिर नवाज शरीफ अपना क्यों ना हुआ? ऑपरेशन सिंदूर के समय हर चैनल पे ये आदमी झूठ बोलते, चिल्लाते और नरक बोते हुए नजर आया। इसके पहले वो करे, अभी चुपचाप बैठा है, यही समय है। डालो बिल्कुल आसिम मुनीर के मुंह के अंदर एक ब्रह्मोस। बस भाई हो गया मेरा, अब और नहीं बर्दाश्त होगा मुझसे। बाय। अरे आप लोगों को टाटा बाय बाय वापस ढंग से बोलने तो आना ही पड़ेगा। तो खैर वीडियो देख लिया आपने। गौरव आर्या साहब के बारे में कुछ आप कहना चाहते हो तो कमेंट करके बता दीजिए। शो हमारा अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए, और हमारा शो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।